मैं तुम्हें 2 दिन के लिए पेरिस ले जाना चाहती हूँ, अलारा। तुम सही कह रही हो अलारा, 2 दिन का ब्रेक बहुत जरूरी है। मैंने तुमसे झूठ बोला था देमिर। मैं वेदांत को पहले से जानती थी। कल मर्व आई थी लेकिन वो फाइल देकर चली गई, जल्दी में थी शायद। देमिर, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पहली बार किसी लड़की से बात करके इतना अच्छा लगा देमिर। सेलिन, मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यही सुनना चाहते हो ना तुम? दैट्स इट। तुमने वेदांत से भी झूठ बोला है। नहीं, मैंने उसे झूठ नहीं बोला था। वो एक गलत फहमी थी जो बाद में मैंने क्लियर भी कर दी थी। तब तक देर हो चुकी थी। कैसी देर? हाँ, क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने वेदांत को तुमसे पहले बता दिया ये सब? पर अगर मैं तुम्हारे पास आके ये बताती कि वेदांत मुझे कोई और समझता है, गलत फहमी हो गई है, तो सब कुछ ठीक रहता है ना देमिर? तुम समझती क्यों नहीं? चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना तुम्हें लगता है। तुम जो भी स्टेप उठाती हो उसका रिजल्ट गलत हो सकता है। तुम्हारे एक झूठ की वजह से किसी को बहुत तकलीफ भी हो सकती है, समझी तुम? लेकिन तुम ये बात ना कभी समझी और ना समझ पाओगी। तो ये बात है? हाँ, यही बात है। ठीक है, तो मैं भी बताती हूँ तुम्हें झूठ बोलने से कितनी तकलीफ होती है। सुबह तुमने एक सपना दिखाया, उस सपने में सिर्फ तुम और मैं थे। दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमारे चारों तरफ हरियाली थी देमिर। हम दोनों खुश थे, हम दोनों पुडिंग खा रहे थे और फिर उसके सिर्फ 2 घंटे बाद, That's right, सिर्फ 2 घंटे बाद मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम इतने खुश हो क्योंकि तुम अलारा के साथ पेरिस के एक ट्रिप पर जा रहे हो और टेलीफोन पर तुम बोल रहे हो कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ अलारा की बात नहीं है। क्या बात है फिर बताओ? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हारे लिए झूठ जरूर बोला है लेकिन तुमसे कभी झूठ नहीं बोला सेलिन। मेरी तरफ देखो सेलिन। सेलिन, रो मत सेलिन, रो मत। वो सिर्फ तुझे एक सपना दिखा रहा था। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है सेलिन।
क्या बाकी रह गया है? चलो बोलो, आप क्या कहने वाले हो तुम? हाँ, मैंने ही झूठ बोले, हमेशा मैंने ही झूठ बोले हैं तुमसे, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोले हैं। तो क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे गोली से मार दोगे, घर से निकाल दोगे, बोलो क्या करोगे? खड़ी हूं मैं, बोलो। पता है हम दोनों को क्या करना चाहिए? हमें अभी तुम्हारा सारा सामान अच्छी तरह से पैक करना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी डार्लिंग के साथ पेरिस जा रहे हो ना। कोई भी कमी ना रह जाए तैमेर, हमें बहुत कुछ पैक करना है। ये कैसा रहेगा? बकवास। और ये कैसा रहेगा? बकवास। और ये वाला बकवास। और ये इसमें तुम स्मार्ट लगते हो, काफी स्टाइलिश, काफी हैंडसम, काफी चार्मिंग, काफी चार्मिंग। और रोमांटिक डिनर के लिए ये तो परफेक्ट रहेगा। तुम्हारा परफ्यूम मत भूलना। ठंडा मौसम होगा तो गर्म कपड़े भी ले जाना, तुम मत भूलना। अगर तुम्हारी डार्लिंग को ठंड लग गई तो अपना जैकेट उसके कंधों पर रख देना। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्कार्फ है, मैं अभी लेकर आती हूँ, रुको तो। ये देखो, देखो कैसे है ये? अच्छी लगी तुम्हें? ये भी रख लो। हाँ, सूटकेस में रख देती हूँ, भूल ही गई। सेलिन, ये रहा, मैं सारी पैकिंग कर देती हूँ। तुम तो एक्साइटेड हो गए ना, मैं कर देती हूँ। और ये शॉल तुम्हारे तब काम आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे होगे ना, भूलना नहीं इसे। आई विश कि तुम्हारी ट्रिप बहुत अच्छी हो। सबको भूलकर वहां उसे अच्छी तरह से गले लगा लेना। पता नहीं फिर यहाँ तुम्हें ऐसा मौका मिले या ना मिले। ऑफिस के काम होते हैं, आसपास इतने लोग होते हैं, तुम तो घर में भी अकेले नहीं हो। बहुत डिस्टर्बेंस होती होगी ना तुम्हें यहाँ पर। सेलिन, बहुत हो गया सेलिन, प्लीज बंद करो अभी। जाने दो मुझे। सेलिन, प्लीज शांत हो जाओ आप, प्लीज सेलिन। क्यों? अपनी डार्लिंग के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें क्या? जब भी तुम गुस्से में होती हो तो लारा के नाम का गाना क्यों गाने लगती हो? हाँ सेलिन, तुम जानती भी हो तुम तब से क्या बोले जा रही हो? सेलिन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या कह रहे हो? जरूर कोई बात है। कहीं तुम विलेन कस्टमर की वजह से परेशान तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या परेशान करेगा मुझे? बस थोड़ी थकान हो रही है। क्या दैमेर तुम्हें परेशान कर रहा है? देखो सेलिन, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताओ। अगर वो ज्यादा परेशान कर रहा है तो मैं डैड और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से बात करूंगा और उसे निकलवा दूंगा। बुराक, क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? ये ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे जब हम दिमाग में? लोकेशन पर गए थे वो बिना बताए अचानक आ गया था। मुझे ऑफिस भेजा ताकि तुम्हारे साथ अकेला रह सके, और तो और तुम्हें अकेले अपने साथ बाहर भी ले गया। इसके बावजूद तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? अच्छा, काम डाउन। ऐसी बातें करते हुए अजीब लगते हो तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो बुराक। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अलारा से कुछ कह दिया था। अलारा को ये बात पसंद नहीं आई और उसने दैमेर से इसकी शिकायत कर दी, और कुछ नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हें वो इस तरह नहीं रुला सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो तब। मतलब आई डोंट थिंक सो। तुम सही कह रहे हो सकता है वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। पता नहीं क्या चक्कर। बुराक छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं ना हम। कौन है वो? उनकी बातें क्यों करें? कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा निकला तो। स्टॉप बुराक, स्टॉप। अच्छा ठीक है,
अच्छा अब मुझे जाना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं छोड़ देता नॉट हूँ। नीडेड, जरूरत नहीं है। मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, ऑफिस जाऊंगी मैं। थैंक यू। वेलकम सेलिन, मिलते हैं। हेलो। अब तुम जल्दी से खुश हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अब अपने उदास चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ले आओ ना। चली गई वो, चिंता मत करो। पता है। तुम्हें टकराने का शौक है क्या? क्यों नहीं, लेकिन मेरे करने के बाद। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ना ये किचन मेरा ही था, मुझे काम करने दो। किचन का कोई बंटवारा नहीं हुआ। होना चाहिए पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम साथ नहीं रहने वाले हैं शहर में। मैं यहाँ अकेले रहूंगी जैसे तुम्हारे आने से पहले रहती थी, मस्त और खुश, बहुत खुश रहती थी मैं। आलू जल रहे हैं सेलिन। ओ, पक्का तुम्हें नहीं खाना ना? नहीं, खास भूख नहीं है। मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुछ और जरूरी काम था। क्या तुम सेलिन की वजह से इतने परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि दैमिर सेलिन को परेशान कर रहा है। क्या वो दुखी है? बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा ही था ऐसा होगा। क्या मतलब? वो क्या कहा था तुमने? आदमियों को अच्छा लगता है पहला कदम वो बढ़ाए तो, है ना? मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने दैमिर को पेरिस जाने के लिए ऑफर किया। तो क्या वो मान गया? दैमिर ने मुझे सुबह कॉल किया था, लगता है वो सेलिन से दूर जाना चाहता है। अब उसे पता चलेगा, बेचारी। क्या कहा तुमने? तुम दोनों एक साथ पेरिस जा रहे हो? ग्रेट। हाँ, ऑर्फनेज का काम खत्म होते ही हम पेरिस के लिए निकल जाएंगे। 2 दिन पेरिस में दैमिर के साथ। मैं उसकी लाइफ को एकदम रोमांटिक बना दूंगी। मैं उसे वहाँ का खाना, म्यूजिक, आर्ट दिखाना चाहती हूँ जो शायद उसने कभी नहीं देखा होगा। शायद तुमने 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। तुम्हें पता है, सेलिन का दिल टूट गया है क्योंकि उसे 2 दिन घर में अकेले रहना पड़ेगा। बुराक, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। अब देखते हैं पेरिस से आने के बाद कौन कपल बनता है, मैं और दैमिर या तुम और सेलिन। यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा। थोड़ा इंतजार करो, सेलिन तुम्हारी जरूर हो सकती है बुराक। कैसे हो दैमिर? कुछ खास नहीं, कैसे हो इबो? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगता है सेलिन कुछ ठीक नहीं है। उसी से मिलने आया था। वो अभी तक घर नहीं आई है, तुम उसे कॉल करके पूछ लो। दरअसल उसका फोन भी ऑफ है, तो सब काफी परेशान हैं। अच्छा, दैमिर तुम ठीक हो ना? सेलिन भी नहीं है, तुम्हारा चेहरा भी लटका हुआ है। चल क्या रहा है दैमिर? तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हम दोनों के बीच में? हाँ, तुम दोनों के बीच में। ऐसा कुछ भी नहीं है इबो। मुझे नहीं पता कि सेलिन कहाँ है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम आए थे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहीं और जाकर उसे देखता हूँ। जब मुझे पता लगेगा मैं बता दूंगा, तुम परेशान मत होना। मैं परेशान नहीं हूँ, उसके पास घर की चाबी है, वो जब चाहे आ सकती है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। तो बताओ हमें कि ऑफिस में ऐसा क्या हुआ? सेलिन इतनी परेशान क्यों है? वो बस ऑफिस के काम की वजह से परेशान है। क्या उसके सड़ेल बॉस ने फिर से उसे कुछ कहा? कौन सा बॉस? कैसा बॉस? और यहाँ पर कहाँ से आ गया बॉस? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कुछ दिनों से काम कुछ ज्यादा ही है, तो वो शायद थकान की वजह से इतना परेशान हो गई होगी, तभी उसे रोना आ गया होगा। और काम भी तो तुम्हारा सड़ेल बॉस दे रहा है ना।
अगर तेमेर को ये पता चल गया तो वो उस बॉस की हड्डी पसली एक कर सच देगा। कहा फिरोज, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। ईवो का मैसेज आया है। सेलन मिल गई है, चिंता की कोई बात नहीं। उसने लिखा है कि उसे सेलन मिल गई है। कहाँ है वो? चलो उनके पास चलते हैं। हाँ, मैं उन्हें अपने घर बुला लेती हूँ। ठीक है, ये सही है। उन्हें यहीं बुला लो ना, हम भी उनसे मिल लेंगे, हमें हाँ, फिक्र हो सही रही कहा। है। अच्छा, हम आपको बाद में सब बता देंगे, लेकिन अभी हमें चलना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। अच्छा माँ, तुम चलो, मैं अभी आई। वो कल रात आपने बहुत अच्छी टेबल लगाई थी, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत थी वो। तुमने देखा था वो सब? वो मेरी और ईबो की फर्स्ट रोमांटिक डेट थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चलती हूँ। मतलब कल रात डिनर पर ये दोनों आए थे? तो यही वो दो प्यार के पंछी आए थे। सेलिन और तेमिर तो यहाँ आए ही नहीं थे। इसका मतलब है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई लैला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शांत हो जाओ। जैसा हमने सोचा था। शांत हो जाओ, शांत हो क्या जाओ। सोचा था, शांत हो जाओ। क्या हो गया? सेलिन क्यों कर रही है ऐसा? तुमको तो पता ही होगा, तुम तो उसके साथ उसके कॉलेज टाइम से हो ना। मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, समझी? उसने मुझे परेशान कर रखा है। देखो, इस घर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है और अभी अभी सेलिन के मॉम डैड से भी काफी कुछ सीखा है मैंने यहाँ पर, और वेदांत से भी। काश वो भी यहाँ पर होता, पर समझ नहीं आ रहा उसे बुलाऊं कैसे। पता नहीं कैसे। वेदांत भी उसे पसंद करता है, चाहे वो इसे मर्व समझे या सेलिन समझे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो वो मेरे भाई जैसा है ना। तो फिर उसने ये बात मुझसे छुपाई ही क्यों? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम एक दूसरे से नजरें कैसे मिलाएंगे? और एक पल को तो मैं अपनी सारी नाराजगी भूलने को तैयार था। एक पल के लिए मैं तो सच में सब कुछ भूल ही गया था। तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैंने उसे ज्यादा ही दुखी कर दिया है? लेकिन सेलिन, उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे झूठ के साथ जीना नहीं आता। और मैं एक मछली से बात क्यों कर रहा हूं? तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है सेलिन। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तुम उस दिन भी टेरेस पर कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर अलारा आ गई थी और तुम चुप हो गई। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मिस्टर देमिर से प्यार हो गया है? गॉड, ये बात दिमाग में कहाँ से आई? कुछ भी फालतू बोलती रहती हो तुम। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुको। तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। तुम एक ही घर में देमिर के साथ रहती हो, तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो। मेरा मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम बच के निकल सको। यानी तुम अपने दुश्मन के साथ एक ही घर में फंसी हुई हो और इसलिए तुम्हें उनके लिए फीलिंग्स है। ये पक्का स्टॉकहोम सिंड्रोम है। सच में? बिल्कुल, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मेरा मतलब, इस बारे में सोच कर देखो। कोई लड़का तुम्हारे साथ रहता है और तुम सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखती हो। वैसे वो सुबह उठता कैसे है? नॉर्मल। अब इसमें क्या है? I mean, वैसे ही सोकर उठता है जैसे सब उठते हैं। जरा सोचो उस पल के बारे में जब वो नहाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन हम यहाँ देमिर की बात कर रहे हैं। उनको देखकर ही लगता है कि वो जमकर एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो इतना फिट हैं। उनको अगर कोई एक नजर भी देख ले तो फिदा हो जाए। हाँ, आयदा ने सही कहा।
मैं भी उन पर फिदा हो सकती हूँ क्योंकि वो है ही ऐसे। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, इस बार मैंने कुछ नहीं देखा। क्या तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? हाँ, और तुम दरवाजा लॉक नहीं कर सकते थे क्या? पर फिर भी आई एम सॉरी। हाँ, मैंने उसे तौलिए में देखा है एक बार। तौलिया या कुछ और? ईमान तो डगमगाया होगा। ऐसा क्यों होगा मेरे साथ? कम ऑन यार, क्या आप बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो? भूल गए वो बॉस है हमारा। बॉस के बारे में ऐसी बातें। इन्हीं बातों की वजह से तो तुम कंफ्यूज्ड हो। जाने दो उन्हें, वो जहाँ जाना चाहते हैं। उनके पेरिस से वापस आने तक तुम नॉर्मल भी हो जाओगी। ईबो उठो, हमें निकलना है। Dünyam alt üst oldu sayende, iyice dümensiz oldum ben. Deli mıknatısı var bende. Bir geldin çöreklendin hayatıma. Dertsiz tasasızdım ne güzel, deli çıkacağım en sonunda. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Yormasan mı beni acaba? Geldin bari bir sus otur. Sen beni tanımıyorsun ki daha. Canavar olurum icabında. Zorlanmaya hiç gelemem. Huzura muhtaç olursun. Yaptığımı biri bilemem. Tanrım seni benden korusun. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan.
फिरोज, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो मैं क्या करूं? मैंने तो सब सही से गिना था, पर पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं देमिर और सेलिम के बारे में पूछ रही हूँ। कोई खबर है या नहीं? तुमने भी कॉल नहीं किया उन्हें? लेकिन आयदा ने बताया था ना कि वो सब बिजी हैं, जब फ्री होंगे तो बात कर लेंगे। क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? क्या होगा अगर उनकी लड़ाई बढ़ गई तो? अरे क्या फर्क पड़ता है, लंबी छलांग के लिए 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। कैसे चल रहा है साहब? मिस्टर मोहरम, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं चुपचाप ही आता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। अच्छा ये बात है, थैंक यू। थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो यहाँ काम करना शुरू किया है। हाँ, ताकि हमारा थोड़ा दिल लगा रहे। अच्छा है, काम करना तो अच्छी बात है, और तुम काम करती हुई अच्छी भी लगती हो। अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों यहाँ पर साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं, आपके हाथों से बनी हुई। यहाँ अभी इस वक्त कॉफी? कुछ काम है तो मैं वेट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, काफी टाइम से हमने सेलिन को नहीं देखा, हमें लगा आप सब लोग बिजी होंगे। अब जाकर हमारा काम खत्म हुआ है। कैसी है वो अभी? क्या अभी भी वो गुस्से में ही है? हम उसको कॉल नहीं कर सकते अभी, वो हम पर गुस्सा हो जाएगी। नहीं, वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि वो तो कभी गुस्सा करती ही नहीं। शायद थकान की वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी। हाँ, ये सब उसके बॉस की वजह से है। हमने सुना है वो काफी पागल और सनकी दिमाग का है काम को लेकर। नहीं तो देमिर तो बहुत अच्छे इंसान है। देमिर? मिस्टर देमिर? हाँ, देमिर। वो हमारी कंपनी के बॉस हैं। देमिर और सेलिन एक ही जगह पर काम करते हैं? अब ये कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। पता नहीं क्या क्या बोला उसे लारा ने? जब से आई है मिस्टर देमिर से चिपकी है। अरे वो क्या बोलेगी, अपॉर्चुनिस्ट है वो, प्लान्स बना रही है कि कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कोई किसी से इतना कैसे चिपक सकता है। सांस भी नहीं लेने दे रही वो उन्हें। उसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों साथ में हैं तो चिपकेंगे ही। मिस्टर देमिर को देख के तो ऐसा नहीं लगता, लगता है उनको जबरदस्ती उससे बात करनी पड़ रही है। छोड़ो ना, सेलिब्रेशन का दिन है ये, उनके बारे में बातें क्यों करें हम? हाँ हाँ बिल्कुल, सच में अपना ही मूड खराब करने वाली बात है ना, तो उनकी बातें बंद करते हैं बस। गर्ल्स, आ गई देमिर की लैला। सेलिन, हाय गर्ल्स। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गई। एक्चुअली तुम लोगों से कुछ हेल्प चाहिए थी। मैंने पेरिस ट्रिप के लिए ड्रेसेस ली हैं, जरा बताओ कौन सी लेनी चाहिए? ये लंबे वाली अच्छी है ना, सूट भी करेगी? या फिर ये वाली? हाँ, ये वाइट वाली। क्या लगता है देमिर को इनमें से कौन सी पसंद आएगी? मैं तुम्हारी जगह होती तो दोनों ही ले जाती, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। ये मेरी और देमिर की पहली ट्रिप है और इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊँ? अच्छा नहीं लगेगा। अरे इतना क्या सोच रही हो, मिस्टर देमिर संभाल लेंगे ना तुम्हारे बड़े बड़े बैग्स। बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक्चुअली पसंद ही नहीं है कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे पीछे मेरे बैग्स लेकर चले या फिर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोले। एक्चुअली इन सब मामलों में मैं बड़ी सिंपल टाइप की हूँ, इसीलिए तो देमिर और मैं एक दूसरे को समझ पाए हैं। हाँ, वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है, तो कम सामान ले जाना ठीक रहेगा। वो भी अभी पक्का नहीं है, वैसे कब क्या मन बदल जाए पता ही नहीं। मेरी एक दोस्त अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर गई थी और सीधा शादी कर वापस आई थी। सो स्वीट। अरे तुम लोगों ने अभी तक बताया नहीं इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी। तुम बताओ ना कौन सी अच्छी लगेगी देमिर को, तुम तो उसे अच्छे से जानती हो। चलो देखते हैं। ये वाली बहुत सुंदर है, इसका कट भी बहुत प्यारा है, पर वो वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। पर ये वाली का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आई तो ठीक कह रही थी, दोनों ही बहुत प्यारी हैं, पर अब सवाल ये है कि देमिर को तुम पर कौन सी वाली पसंद आएगी, है ना? ठीक है। मुझे एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर की कही एक बहुत ही सुंदर बात याद आ गई। उसने कहा था औरत को वो कपड़े पहनने चाहिए जो उसे खुद पसंद आते हों। पर जाने दो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लोगों को तुम्हारी तरह सोचना चाहिए।
गर्ल्स मैं जरा नीचे होकर आती हूँ। हाँ तुम लोग भी आ जाना। सी यू सून। टेक केयर डार्लिंग। मिलते हैं। मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या फेरू? क्या हो गया तुम्हें? मौत नहीं बुराक, जिंदगी मिली है। कोई नहीं मरेगा, खुश हो जाओ, हम सब बच गए हैं। क्या बोल रहे हो तुम? किससे बच गए हैं? एसन से। लेडी डॉन एसन? पुलिस की गिरफ्त में मर्डर के अलावा कई और जुर्मों के सबूत। एसन अरेस्ट हो गई? और कैसे? किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। पागल इंसान, कौन है ये खतरों का खिलाड़ी? और कौन हो सकता है? मैं। क्या? फेरू ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया। उसके पास हमारे भी सबूत हैं। ऐसा नहीं होगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। अब उसका और हमारा कोई लिंक नहीं है, हम आजाद हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? और उसके पास मेरा फोन नंबर भी है, और जो हमारी जासूसी कर रहा है उसका भी कुछ नहीं पता। हमारी मीटिंग्स की एसन के साथ सारी पिक्चर्स हैं उसके पास। हैप्पी पाई में यौज पर सारी फोटोज हैं उसके पास। फेरू तुमने सबको फंसा दिया। कह देंगे हमारी कस्टमर थी, कुछ रिनोवेशन कराना चाहती थी, इसलिए मिली थी हमसे, बस। नो टेंशन। तुमने ये सब किया कब? जब सेलिन ने प्लान कैंसिल करने की बात की तब मुझे लगा कि ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि एसन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, और फिर मुझे ये आइडिया आया। मुझे यकीन ही नहीं है। हाँ, हमें बस पुलिस को एक हिंट देना था, और हिंट देते ही एसन का गेम ओवर हो गया। तो बताओ कैसा लगा मेरे तेज दिमाग का कमाल? कुछ याद आया? तेमिर, तुम्हें याद है यहां से सिर के बल गिरे थे तुम? कैसे भूल सकता हूं? जमीन पर बस खून ही खून था। मॉम तो डर ही गई थी। सेलिन ने घर तो बहुत खूबसूरत बना दिया है, अच्छा लग रहा है। अरे वेदांत, तुम यहाँ? कैसी हो सेलिन? आई एम सॉरी सेलिन, पर ये मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको बहुत बोला कि इतनी रात को ऐसे घर जाना ठीक नहीं रहेगा, पर फिर भी। नहीं, अच्छा किया, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया। अरे उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। ये देखो ना। देमिर, तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारे रूम में बैठा है। अभी? ओह, लगता है आज खूब मजे किए हैं दोनों ने। चलो मुझे भी बताओ ना कि मुझे कब घुमाने लेके चलोगे? अगली बार पक्का। अब ये वादा भूल मत जाना वेदांत। बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं तुमसे यहाँ ट्रिप के बारे में बात करने आई थी, बट अब वेदांत भी यहाँ है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो कॉफी कौन कौन पिएगा? मैं अभी लेकर आता हूँ फिर। तुम खड़े क्यों? बैठो ना वेदांत। तुमने कहा था हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखेंगे। हमारे घर में कोई भी नहीं आया करेगा, पर अलारा तो बहुत ही स्वीट है, वो आ सकती है, राइट? आगे का क्या सोचा है तुमने? और उसे एक चाबी दे दो ना। गेस्ट के सामने ऐसी बातें करके उन्हें शर्मिंदा मत करो। थोड़ा सा बड़ों की तरह सोचो। बड़ों की तरह।
क्योंकि मैं तो बच्चों की तरह सोचती हूँ ना हमेशा। कम से कम मैं घर की चाबी को बाहर गमले के नीचे छुपा कर नहीं जाता। ईबो ना घर पर चीची का ख्याल रखने के लिए आता है, पर वो बेडरूम के अंदर घुस के बेड पे नहीं बैठता है। वो कमरे में थी। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं बात करूंगा उससे। वेदांत को पहले से जानती है क्या वो? तो जब मैं वेदांत से मिली थी तुमने पूरी दुनिया सर पे उठा ली थी, और वो मिल सकती है क्योंकि वो तो बहुत ही स्वीट है, राइट? क्यों सेलिन, तुम्हें दिक्कत है क्या कि अलारा और वेदांत दोनों करीब आ जाएंगे? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, समझे? तुम्हें पता था ये दोनों साथ में रहते हैं? उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी तो तुमने बताया था किसी प्रॉब्लम की वजह से दैमर होटल में रुका है। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी दिक्कत है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा उसे। छुटकारा? तुम्हें क्या लगता है उसे छुटकारा चाहिए? ओह वेदांत, मुझे लगता है कि तुम कुछ जानते हो। नहीं, मैं बस वही जानता हूँ जो कि मुझे नजर आता है। जो आंखें मेरे पास है वही आंखें तुम्हारे पास भी है, फिर भी देखो हमारा नजरिया कितना अलग है। ऊपर वाले का खेल है बस। तुम बाहर जाकर बैठो ना, ये मैं कर लूंगा। रहने तो जाके अलारा के साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना दैमे। वहां अकेली अलारा ही नहीं है, वेदांत भी है। तुम्हें डर लगता है कि वेदांत के नजदीक चली जाएगी वो? तो मुझे पहले ही बता देती ना, मैं कोई अच्छा सा बहाना बना देती और फिर ये सब कुछ होता ही नहीं है ना। चीची, चीची, चीची कहाँ हो तुम? चीची, चीची, दैमिर, चीची। Demir. 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 Sakız. Sakız. Karamuk. नहीं रुको करामुक। मिस्टर टर्टल, मिस्टर टर्टल, कहाँ हो तुम मिस्टर टर्टल? मिस्टर टर्टल, डेमिर, डेमिर, कहाँ हो तुम डेमिर? डेमिर, 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 सेलिन, तुम सब चलेंगे।
छोड़ के सब चले गए, मुझे छोड़ के सब चले गए देवर। साकेश, करामुक, चीची सब चले गए, सब चले गए मुझे छोड़ के। ठीक है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मत जाओ तुम, मत जाओ प्लीज। सब कुछ ठीक है, मैं यही हूँ। मत जाओ। सेलिन, सब कुछ ठीक, मैं यही हूँ। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। चुप हो जाओ। रो मत, अपना चेहरा साफ कर। आराम से, अब ज्यादा परेशान मत हो। चलो। तुम ठीक हो? नींद आ रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं सोना है। जब उठूंगी तो मैं अकेली होऊंगी, सब छोड़कर चले जाएंगे। तुम भी तो जा रहे हो ना? ठीक है, चलो। सेलिन, चलें? आओ, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आ जाओ, इधर बैठो। अब तुम ठीक हो सेलिन? ठंड लग रही है? इधर आओ।
सेलिन, मैं अंदर आ रहा हूं। सेलिन, सेलिन अब उठ जाओ। तैमिर, तुम अभी तक सोई हो? नहीं तो आज तो छुट्टी है। ओह, तुम जाओ ना, मैं नहीं आ रही हूँ। सेलिन, अब बस भी करो, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। सबके निकलने से पहले मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, ठीक है? तुम जाओ ना और मजे करो। 2 दिन के लिए मैं सबको छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी चिंता मत करो, खाना खिला दिया है और वेदांत को भी बोल दिया है, वो बीच बीच में आकर देखता रहेगा। जाने का मन भी नहीं है। नहीं सेलिन, तुम चल रही हो। मेरा जाने का मन नहीं है, तुम जबरदस्ती ये एक करोगे। बिजनेस ट्रिप है, हम सब एक साथ एक टीम बनकर वहां जा रहे हैं और बाकी सब भी तो होंगे। सेलिन चलो अब। तुम चाहते हो
मैं अलारा को वहाँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हुए देखूं? नहीं, तुम यही रहो और वेदांत के साथ गार्डन में फूल लगाओ और बुराक को बुलाओ, बस पार्टी करो, ठीक है? 2 दिन अकेले छोड़कर गया था, जानता हूँ तुमने क्या क्या किया। ओह अच्छा, और तुम दोनों ने क्या किया? कहाँ कहाँ घूमने गए थे वहाँ पर? हाँ, कैंडल लाइट डिनर किया कि नहीं? और तुम्हारी अलारा के लिए कौन सी ड्रेस खरीदी तुमने? ब्लैक खरीदी या फिर व्हाइट खरीदी? तुम्हारा बैग कहाँ है? ये रहा। तैमूर ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें लग जाएगी। हाथ हटाओ सेलिन, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। मुझे नहीं, तुम आ रही हो। मुझे नहीं जाना है तैमूर। घूमने जाने के लिए तुम्हारा बैग तैयार कर रहा हूँ, समझी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ, बताओ मुझे। उसे मत खोलना। ठीक है, ये वाला तुम खुद डाल लेना। हाँ, ये भी रख लेते, अगर वहां ठंड होगी तो काम आएगा तुम्हारे। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, ये कैसी पैकिंग की है तुमने? सब कुछ उठा के ऐसे ही डाल दिया है। जानता हूँ, जैसी भी की है बढ़िया की है। मैं नीचे जाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। कोई हिम्मत दो मुझे प्लीज।